हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे स्क्वायर रूट। हम लोग का ये टॉपिक है फास्ट मैथ का चल रहा था, जिससे पहले हम लोग चेक कर चुके हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। आज हम लोग चेक करेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। उस सिंप्लीफिकेशन में आपको सिर्फ फास्ट मैथ ही जो है जो आपका टाइम बचा सकता है। अगर आपका फास्ट मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तब आपका जो फास्ट मैथ है वो आपको टोटली हेल्प करेगा। आपका टाइम 50% से 60% जो टाइम आप लगाते हैं किसी सिंप्लीफिकेशन में, उसको सेव करने में। तो शुरू करते हैं अपन स्क्वायर रूट। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब पहले बताना चाहूँगा कि स्क्वायर रूट को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट अगर अपन किसी चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर के लास्ट टर्म पे क्या होता है। जैसे अगर बात करूँ 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49, 8 का हो जाएगा 64 और 9 का हो जाएगा 81 एंड 10 का हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ पहले ये चेक करना है कि किसका लास्ट टर्म सेम है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ये 81 है। ठीक है, इसको 81। ठीक है, तो जो 1 का लास्ट टर्म है और 9 का स्क्वायर का लास्ट टर्म है वो दोनों 1 है। ठीक है, पहला चीज़ ये दिख गया अपने को। फिर चेक करना है कि 2 का 4 है और 8 का 4 है। ठीक है, फिर चेक करते हैं 3 का 9 है और 7 का 9 है। फिर 4 का 6 है और 6 का भी 6 है। ठीक है, एंड देन 5 का 5 है। मतलब ये बोलेगा तो 1 और 9 का लास्ट डिजिट है वो 1 है, 2 और 8 का है जो 4, 3 और 7 का 9 है, 4 और 6 का 6 है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफिकेशन तरीके से लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करके, कि हम लोग को वो तुरंत याद हो जाए। सो 1 का एंड 9 का जो लास्ट टर्म है वो 1 होता है। ठीक है, 2 एंड 8 का होता है 4। ठीक है, 3 एंड 7 का होता है 9, 4 एंड 6 का होता है 6। ठीक है, एंड लास्ट में 5 का होता है 5 और 10 का होता है 0। ठीक है, तो ये तो सेम है, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि 5 का लास्ट टर्म 5 होता है और 10 का हो जाएगा 0, क्योंकि इसका भी 0 है उसका भी 0 है। ठीक है, मगर जिसका याद नहीं होता या जिसका कन्फ्यूजन होता है वो चेक कर लेते हैं कि अगर 1 का 1 है तो आप चेक कीजिएगा इन दोनों का समेशन 10 हो रहा है। 1 + 9 10 हो गया, 8 + 2 10 हो रहा है, 3 + 7 10 हो रहा है, 4 + 6 10 हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर 1 का 9 होता है सो 10 - 1 कितना हुआ 9, तो 9 का भी 1 होगा। ठीक है, 2 का अगर 4 होता है सो 10 - 2 8, 8 का भी 4 होगा। अगर 3 का 9 होता है सो 10 - 3 7, 7 का भी 9 होगा। और अगर 4 का 6 होता है सो 10 - 4 = 6, सो 6 का भी 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किस डिजिट का स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होता है। ठीक है, इतना अपने पास मेन है। हम लोग क्योंकि इसी मेथड को यूज़ करके किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि हम लोग 1 एंड 9 का 1 होता है, 2 एंड 8 का 4 होता है, 3 एंड 7 का 9 होता है एंड 4 एंड 6 का 6 होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। फिर अब चेक करते हैं अपन कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला नंबर अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि पहला नंबर हमारे पास है 1156। ठीक है, कि अपन पहले जो शुरू करेंगे वो हो जाएगा 1156 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। तो सबसे जो पहला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, पहला पार्ट में हम लोग को ये चेक करना है कि 56, तो लास्ट टर्म क्या है 6 है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 6 आता है, तो क्या था 4 था और 6 था। 4 का 16 होता है तो 6 आया, 6 का 36 होता है तो 6 आया। ठीक है, तो ये 2 डिजिट अपन जान लिए कि 4 का आता है और 6 का आता है। ठीक है, अब चेक करना है 11 का, तो 11 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, किसका स्क्वायर अपन फाइंड करें कि उसके बीच में 11 आता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9,
4 का होता है 16, सो 9 और 16 के बीच में आता है 11, मतलब 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। दो चीज़ निकल गया, ये आया 3 4, ये आया 4 6। अब चेक करना है कि इन दोनों में से किसका कॉम्बिनेशन का स्क्वायर 1156 है, ठीक है। तो यहाँ चेक करना, अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, ठीक है। अब 12 ज़्यादा है 11 से, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है 11 से, तो 11 कम है मतलब एक तरह से 12 से, तो कम वाला नंबर अपन ले लेंगे, ठीक है। 11 छोटा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से, सो छोटे इन दोनों में से छोटा नंबर अपन ले लेंगे, तो क्या बना 4, और शुरू में क्या लेंगे अपन 34, ठीक है। तो ये आ गया कि 34 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इसमें ट्राई करना है कि हम लोग को फर्स्ट टर्म ही लेना है हमेशा, बट इन दोनों में चूज़ करना है कि ये 34 का है या 36 का है, ठीक है। तो पहले चेक करना है कि 3 4 जो कितना हुआ 12, मल्टीप्लिकेशन 12 हुआ, अगर इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो इससे बड़ा है, मतलब छोटे वाले को लेंगे, या बोल सकते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर अगर छोटा है तो छोटे वाले को, और इनके मल्टीप्लिकेशन से अगर ये नंबर बड़ा होता तो अपन बड़े नंबर को लेते, मतलब 6 को लेते, तो वहाँ पर आता 36 का स्क्वायर, ठीक है। ट्रैक चेक करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं अपन 4096 का, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, दो पार्ट में पहले डिवाइड किए, अब क्या करेंगे, 6 है लास्ट में, तो 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के और 6 के। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा 40 नंबर है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो चेक करें अपन, तो 6 6 36, 7 7 42, तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है 40, सो यहाँ अप्लाई कर देंगे 6 और 7, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, सो 42 आ रहा, ठीक है। अब 42 बड़ा है 40 से, मतलब 40 छोटा है 42 से, तो ये छोटा है अपन मतलब छोटे नंबर को लेंगे, तो ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस तरीके से अपने स्क्वायर किसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। अब निकाल लेते हैं कैसे 3 डिजिट का, सो अंडर रूट 1 2 5 4 4, ठीक है। फिर से हम लोग को वही चीज़ करना, लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर लिए और बाकी जो बचा उसको अलग कर लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि 4 किसके लास्ट में आता है, सो 4 किस में आता है, एक 2 में आता है और एक 8 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिख गया कि ये तो 2 होगा या तो 8 होगा लास्ट में। अब चेक करना है कि 125 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो अगर बात करें अपन किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144, तो इन दोनों के बीच में आता है 125, मतलब ये 11 और 12 के बीच में आता है 125, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ये छोटा या बड़ा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 132। अब चेक करते हैं 132 बड़ा है या 125 बड़ा है, तो 132 बड़ा है, मतलब 125 छोटा है, तो अपन लेंगे छोटे नंबर को, मतलब क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, 112 का स्क्वायर, ठीक है। छोटा नंबर है ये, इसलिए अपन लिए छोटे डिजिट को दोनों में से, तो 2 छोटा है, 112 का स्क्वायर, हमेशा यहाँ पर स्टार्टिंग को लेना है, स्टार्टिंग के साथ फिर इसको लेना है, ठीक है। तो 112 का स्क्वायर। फिर से चेक कर लेते हैं किसी 3 डिजिट नंबर को, अब ले लेते हैं अपने पास 50176, ठीक है, 50176। फिर से क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट को अलग और 501 को अलग। सबसे पहला काम ये होता है हमारा कि लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर देंगे और 501 को अलग कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना आएगा, सो 76 है और ये 501 है, तो 76 का ये 6 है, तो 6 किसके बीच में आता है, 4 के और 6 के आता है, पहला चीज़, ठीक है।
अब चेक करना है कि 501 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 501 मतलब 500 हो गया ये, तो ये कम से कम 20 से तो ऊपर ही होगा क्योंकि 20 का होता है 400, ठीक है। 21 का होता है 414 और उसके बाद 28 का होता है 484, सॉरी 22 का होता है 484, तो ये 484 के बाद ही आएगा, मतलब 22 के बाद ही आएगा, ठीक है। और 22 के बाद और 23 के पहले आएगा, ठीक है। तो अपन पुट कर सकते हैं कि 22 एंड 23, तो यहाँ 22 एंड 23 आएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कि 22 इंटू 23 करते हैं तो ये कितना आता है 506 आता है। फिर से चेक करते हैं कि 501 छोटा है, मतलब यहाँ पर आएगा छोटा नंबर, सो 224 का स्क्वायर, 224 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट हो, उसका अपन स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं।